तो आज हम ईशोपनिषद के 15वें श्लोक को पढ़ रहे और उसको समझने की कोशिश कर रहे। यहाँ पे प्रार्थना प्रस्तुत की जा रही है जिससे भगवान की कृपा प्राप्त हो और हमारी भक्ति हमारी साधना, हमारा जो कोई भी प्रयास है तब सफल होता है जब हम भगवान की कृपा को प्राप्त करते हैं या भगवान की कृपा हमारे ऊपर बरसती है। तो इसीलिए यहाँ पे ये प्रार्थना की जा रही है क्योंकि भगवान के सुंदर मुखमंडल का दर्शन भक्त चाहता है। को देखने की दृष्टि, जैसे कि हम देखते हैं कि जब तक भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि नहीं प्रदान की तब तक भगवान जो है उनके विराट रूप का दर्शन नहीं कर पाए। तो दृष्टि, कृपा दृष्टि हमारे ऊपर कृपा करे। तो ये प्रार्थना है, हे भगवान, ये समस्त जीवों के पालक, आपका असली मुखमंडल तो आपके चमचमाते तेज से ढका हुआ है। भगवान का सुंदर मुखारविंद किससे ढका हुआ है? भगवान की इस तेज, जिसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। कृपया करके इस आवरण को हटा लीजिए और अपने शुद्ध भक्त को अपना दर्शन दीजिए। ये प्रार्थना, कृपा हमें दर्शन दे। तो भगवान, जैसे हम जानते हैं कि भगवान के शरीर से जो तेज निकलता है उसको हम ब्रह्म ज्योति, ये दे दीप्यमान तेज ब्रह्म ज्योति है। और भगवद गीता में वर्णन किया गया कि मैं निराकार ब्रह्म का आधार हूँ जो अमर, अविनाशी तथा शाश्वत है और जो परम सुख का स्वाभाविक पद है। तो भगवान निराकार ब्रह्म की आधार कौन है? भगवान। भगवान यहाँ पे बताते हैं ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान एक ही परम सत्य के तीन पहलू है। ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानेति सभ्यते। तो ये तीन पहलू। तो अनेक अनेक पहलू से अनेक अनेक लोग भगवान की अनुभूति कर सकते हैं। ब्रह्म ऐसा पहलू है जो हर सभ्य
कर्ता व्यक्ति के लिए सहज नहीं है। तो जो शुरुआत कर रहा है, ये शुरुआत है, पहला स्टेज है, पहली पहलू क्या है? ये ब्रह्म, निराकार ब्रह्म। उसके आगे क्या है? परमात्मा। तो ब्रह्म, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान, ये तीन पहलू के गुजरने के बाद पहला ब्रह्म, फिर परमात्मा। तो जैसे आगे बढ़ते जाए, जैसे कि भगवान का साक्षात्कार आगे हो जाता है, या इस अनुभूति यहाँ पे बताया गया है कि अनुभवमय होता है। जैसे अनुभव बढ़ता जाता है, जिन्होंने और आगे प्रगति कर ली है, और भगवान साक्षात्कार तो परम सत्य की चरम अनुभूति है। तो भगवान साक्षात्कार क्या है? चरम अनुभूति है, जो भगवत गीता में भी ये सब वर्णन किया गया है, जहाँ पर भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि वे परम सत्य की चरम धारणा, जो हम जानते हैं, भगवान कहते मत परतम नन्या धनंजय। ये श्लोक भगवत गीता में बताया गया है कि मत परतरम नन्यात् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगण Yes, Master. तो ये भगवत गीता में बताया है। मतो मतलब मुझसे आगे कोई भी श्रेष्ठ नहीं, सब कुछ जो है मुझसे ही उत्पन्न हो रहा है। तो ये वर्णन यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण ब्रह्म ज्योति एवं सर्वव्यापी परमात्मा दोनों के स्रोत है। मयि सर्वम इदं प्रोक्तम, कैसे? सब कुछ जो है, जो कुछ भी है, वो भगवान के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो भगवान के साथ जुड़ा नहीं। उदाहरण भगवान ही देते हैं, सूत्रे मणिकर्ण इव, जिस प्रकार से धागा, सूत्र, धागा जो मणि है, वो मणि जब धागा में मणि को धागा से लगाया जाता है तो क्या होता है? वो अपनी अपनी कक्षा में रहती है, और धारण कौन कर रहा है? सूत्र, दिखता नहीं है। तो इस प्रकार सब कुछ जो है, मत परतरम नन्या, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके, सब चीजों के उद्गम कौन है, सोर्स कौन है? भगवान। तो इस प्रकार से यहाँ पे मत परतरम नन्या,
और भगवान आगे भी कहते हैं कि लेकिन हे अर्जुन, इस सारे विशुद्ध ज्ञान की क्या आवश्यकता है। भगवान अपने विषय में बताते हैं। भगवद गीता के 10वें अध्याय में भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं और फिर भगवान कहते हैं कि इन सब चीजों की जानने की क्या आवश्यकता है। मैं अपने एक अंश मात्र से इस समग्र ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इनका धारण करता। तो by just a fragment, a single fragment of myself, I pervade and support this entire universe. तो अतएव श्री ईशोपनिषद के इस उनके मंत्र में भगवान को पूषण अर्थात चरम पालक के रूप में संबोधित किया गया है। तो भगवान सभी का पालन करते हैं। पूषण मतलब पालन, पालक है। कौन है? भगवान ही पालक है। तो ये इस आवरण, ये ब्रह्म ज्योति कौन उसके आगे जा सकता है या उसको पार कर सकता है? सिर्फ भक्त। तो ये ब्रह्म ज्योति के विषय, यदि कोई सचमुच परम सत्य को पूरी तरह जानना चाहता है तो उसे 24 भौतिक तत्व एवं ब्रह्म ज्योति को भेद कर उनके परे जाना होगा। तो अगर कोई सचमुच परम सत्य की पूरी तरह जानना चाहता है तो इसको पार करना। श्री ईशोपनिषद हिरण्यमय पात्र या भगवान के दीप्तमान आवरण को हटाने के लिए प्रार्थना करते हुए इसी ओर संकेत करती है। जब तक कि आवरण हटा नहीं दिया जाता है जिससे कि मनुष्य भगवान के असली कमल मुख का दर्शन कर सके, तब तक परम सत्य का वास्तविक साक्षात्कार नहीं हो सकता। तो ये संभव नहीं है। निर्विशेष ब्रह्म या परमात्मा, ये परमात्मा लोकलाइज्ड है। निर्विशेष ब्रह्म जो है सर्वव्यापी है। जैसे कि पूरा आकाश है। आकाश कितना विशाल। अगर हम आकाश से प्रेम करना चाहते तो कहाँ, कैसे करें, कहाँ करें? उनको आलिंगन करना चाहते तो कहाँ करें, कहाँ शुरू करें, कहाँ अंत करें? नहीं हो सकता है। तो भगवान के प्रति प्रेममयी आदान प्रदान हम कर सकते हैं जब हम इन जो आवरण है इनको पार कर सकते। ये आवरण जब हट जाएंगे, भगवान की अहेतुकी कृपा और भगवान की इच्छा से उनको प्रसन्न करके हम भगवान को देख सकते। जैसे कि यहाँ पे 24 तत्व, सांख्य योग की जो ये दर्शन है,
इतने सारे जो आवरण है, और हम पढ़ भी रहे हैं कि 7 प्रकार के भी कवरिंग है, तो इतनी सारी, और हम इनसे अंदर है, तो इतने सारे जो आवरणों को पार करना कठिन है जब तक हम भगवान को नहीं समझते। भगवान को हम समझ सकते हैं उनकी कृपा, और उनके ही द्वारा जो वे हमें शास्त्र के अनुसार, जैसे कि भगवत गीता इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान जो है अपने विषय में भगवान बताते हैं। तो ये सबसे परम ग्रंथ है जिसे हम भगवान को जान सकते हैं कि भगवान कौन है। भगवत गीता इज बाय कृष्ण, श्रीमद् भागवतम इज अबाउट कृष्ण, चैतन्य चरितामृत इज हाउ टू लव कृष्ण। भक्ति, प्रेम भक्ति भगवान के प्रति कैसे हम जागृत कर सकते। तो यहाँ पे वर्णन किया गया है कि परमात्मा स्वरूप पूर्ण पुरुष भगवान की 3 श्वास विस्तारों या विष्णु तत्व में से एक है। तो ये परमात्मा कौन है? परमात्मा कौन सा विस्तार है? गर्भोदक्षायी विष्णु माता जी, क्षीरोदक्षायी Shirodakshai Mataji. We should be very clear now. So many times we must learn. Let's try to. Kshirodakshaya Vishnu, Paramatma, Garbhodakshaya Vishnu, entering into each planet extension, or Mahavishnu, Karanodakshaya Vishnu, give Om Kup se Brahman. तो we all know that यहाँ पे इसका वर्णन किया जाता है कि इन सब के द्वारा और योग पद्धति गंभीर जिज्ञासु को विराट सृष्टि के 24 तत्वों को लांग कर विष्णु तत्व से भेंट करने की शिक्षा देती है। तो ये सब लांगना पड़ेगा। ज्ञान योग के अभ्यास से निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की अनुभूति करने में सहायता मिलती है। तो क्या होता है? ज्ञान योग से निर्विशेष ब्रह्म ज्योति और जो भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शरीर का दे दीप्तिमान तेज है। और ये ब्रह्म संहिता में भी वर्णन किया गया है। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटि सशेष विश्वताति विभूति भिन्नम तद्ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूताम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। लाखों करोड़ों ब्रह्मांडों में असंख्य ग्रह है और इनमें से प्रत्येक ग्रह अपनी विराट संरचना के कारण एक दूसरे से भिन्न है। विभूति भिन्नम, ये सारे ग्रह ब्रह्म ज्योति के एक कोने में स्थित है। यह ब्रह्म ज्योति उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद की केवल शारीरिक किरणें मात्र है जिनकी मैं पूजा करता हूं। तो यहाँ पे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे हम ये जान लेंगे कि सब शास्त्र जो है एक ही
मत है, सभी शास्त्रों का एक ही मत है, गोविंदम आदि पुरुषम। यही सभी शास्त्रों का मत है, चाहे वो ईशो में उपनिषद है, या जैसे कि अथर्ववेद है, चाहे भागवतम है, या जो भी शास्त्र, जितने भी पुराण है, एक ही मत है कि परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही परम है। तो यहाँ पे यही बताया गया। और ब्रह्म संहिता का यह मंत्र परम सत्य के वास्तविक साक्षात्कार के आधार पर कहा गया है। और श्री उपनिषद का यह श्रुति मंत्र में मंत्र की पुष्टि साक्षात्कार की विधि के रूप में करता है। यह ईशोपनिषद मंत्र तो भगवान से की गई एक विभिन्न प्रार्थना है, विनीत प्रार्थना है कि वे ब्रह्म ज्योति के तेज को हटा दे, जिससे उनके वास्तविक मुख का दर्शन कर जा सके। तो आगे भी मुंडक उपनिषद का भी यहाँ पे प्रमाण दिया गया है। भौतिक आवरण के उस पार आध्यात्मिक क्षेत्र में अनंत ब्रह्म ज्योति है, जो भौतिक कल्मश से सर्वथा रहित है। उसे तेजस्वी क्षेत्र प्रकाश को आध्यात्मवेत्ता शब्द प्रकाशों में सर्वोत्तम प्रकाश के रूप में जानते हैं। उन प्रक्षेत्र में प्रकाश के लिए सूर्य, चंद्रमा, अग्नि या विद्युत की आवश्यकता नहीं होती। निस्संदेह भौतिक जगत में जो भी प्रकाश हमें देखने को मिलता है, वह उसी सर्वोपरि प्रकाश का परावर्तक मात्र है। तो ये जो भी प्रकाश है, सूर्य का तेज, चंद्रमा का तेज, जो भी है, वो सब इस ब्रह्म ज्योति है। वह ब्रह्म आगे भी है और पीछे भी है, ऊपर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में भी है, एवं ऊपर तथा नीचे भी है। दूसरे शब्दों में वे सर्वोपरि ब्रह्म ज्योति भौतिक जगत एवं आध्यात्मिक जगत में सर्वत्र व्याप्त है। सर्वत्र, सभी तरफ। और इसीलिए न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान भगवद गीता की 15वें अध्याय में अपने धाम का वर्णन कर रहे हैं कि वहां न तो सूर्य, न चंद्रमा, न कोई भी अग्नि, कोई भी जरूरत नहीं, इलेक्ट्रिसिटी सर्वत्र फैली हुई है। तो पूर्ण ज्ञान का अर्थ है कृष्ण को ब्रह्म ज्योति के मूल के रूप में जानना। तो यह ज्ञान श्रीमद् भागवत जैसे शास्त्रों में प्राप्त किया जा सकता है, जहाँ कृष्ण विज्ञान का विशद विवेचन हुआ है। तो श्रीमद् भागवतम में हम जानते हैं विस्तार रूप से तो इस प्रकार परम सत्य की ब्रह्म तथा परमात्मा दोनों ही अनुभूतियां आंशिक साक्षात्कार है, गलत नहीं है। क्योंकि ब्रह्म ज्योति भी भगवान, जिस प्रकार से सूर्य और सूर्य की किरणें सूर्य से ही उत्पन्न हुए, भिन्न नहीं है, फिर भी भिन्न है क्योंकि वे आंशिक।
तो इसी प्रकार से ब्रह्म तथा परमात्मा दोनों ही अनुभूति आंशिक साक्षात्कार है, किंतु जब कोई हिरण्मय पात्र के हटने के पश्चात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण शक्ति के साथ साक्षात्कार करता है, तो उसे वासुदेव सर्वमिति अर्थात मूल भगवान श्री कृष्ण जो वासुदेव के रूप में जाने जाते हैं, वे सब कुछ है ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान, कंप्लीट पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तो जो भगवान को जानता है वो ब्रह्म ज्योति को, जो भगवान को जानता है वो परमात्मा को भी जानता है, लेकिन जो ब्रह्म ज्योति को जानता है ये निश्चय नहीं है कि वो भगवान को जाने, क्योंकि वो आवरण। तो इसीलिए ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान ये तीनों एक ही है। वे भगवान मूल के समान है और ब्रह्म तथा परमात्मा उनकी शाखाएं है। तो भगवान का दर्शन, भगवान का अर्थ क्या है? भगवान का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण सतत दिव्य आनंद से पूरित है, आनंदमयो अभ्यासा। तो अभी ब्रह्म परमात्मा फिनिश, छोड़ दो एक बाजू, अभी भगवान के ऊपर आ जाओ। मैं यहाँ पे प्रपंच बता दूं। तो flow has to be understood and then we come to the भगवान। आनंदमय अभ्यास, भगवान आनंद। और 5000 वर्ष पहले जब वे वृंदावन में विद्यमान थे तो वे सदैव दिव्य आनंद में निमग्न रहे। तो ये भगवान हमेशा आनंद, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं कि भगवान की लीलाएं, भगवान लीला करते, विनाश लीला, वो भी एक लीला है। तो भगवान वो लीला भी अगर विनाश लीला करते हैं तो वे आनंद लेते हैं। वे सदैव दिव्य आनंद में निमग्न रहे, यहाँ तक कि अपनी बाल लीलाओं से, परब्रह्म से ही वे वैसे थे, प्रारंभ से ही वैसे थे। अघ, बक, पूतना तथा प्रलंब जैसे अनेक असुरों का वध उनके लिए आनंददायक क्रीड़ा थी। वो आनंददायक, भगवान आनंद ले ले, भगवान क्रीड़ा कर रहे, भगवान लीला कर रहे, तो वृंदावन में आनंद ही आनंद है। भगवान आनंदमय है। तो वृंदावन के ग्राम में उन्होंने अपनी माता, भ्राता तथा मित्रों के साथ आनंद पूर्वक लीलाएं की, और जब वे चपल माखन चोर की भूमिका निभा रहे थे तो उसके सारे संगी उनका इस चोरी का दिव्य आनंद उठा रहे थे। तो भगवान की लीला, माखन चोरी की लीला सबसे आनंद
लीला। किस प्रकार से भगवान जो जाकर सभी के गोपियों के घर में जाकर जो माखन चुराते थे और उसका आनंद लेते थे, और वो जो गोकुल के वासियों को भगवान जो इस आनंद की जो है सागर में डुबो रहे थे, और वे आनंद दे रहे थे अपने भक्तों को, और वे भी आनंद ले रहे। ये है भगवान। अगर हम आनंद चाहते हैं तो हम वो भगवान के साथ ही मिल सकता है, और कोई नहीं। इस भौतिक जगत में सिर्फ कठोर संघर्ष, और भगवान यहाँ पे लीला कर रहे हैं अपने भक्तों को आनंद देने के लिए। और भगवान ने ये लीला उन मनोधर्मियों एवं तथाकथित हठ योग के उन कलाबाजों को आकृष्ट करने के लिए की। तो भगवान ये लीला किसके लिए की? टू अट्रैक्ट द ड्राई स्पेक्युलेटर्स। ध्यान योग सूखा, ड्राई है। इसके लिए उनको देखते हैं, वो लोग इतना सीरियस है, इतना कष्ट कर रहे हैं मन को कंट्रोल करने के लिए। पर भगवान के भक्त जो है आनंद में ही है, हंसते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, क्योंकि भगवान आनंदमय अभ्यास, आनंदमय अभ्यास। तो भगवान इसीलिए इन लोगों को भी आकर्षण करने के लिए हठ योग, जितने भी प्रयास कर रहे हैं, भगवान की खोज में लगे हैं। बहुनाम जन्मनाम अन्ते, उनको पता लगेगा कि वासुदेव सर्वमिति, फिर भी भगवान आके उनको आकर्षित। फिर वो ये क्या, मेंटल स्पेक्युलेटर्स, ड्राई स्पेक्युलेटर्स, हठ योगी, ये योगी, वो योगी, या ये दार्शनिक और वो दार्शनिक, उसको में कोई रस नहीं है, वो रस नहीं पाते। ज्ञान से वे कठोर बनते, ज्ञान से वे क्या बनते हैं, उनमें घमंड आता है। घमंड से भगवान को नहीं प्राप्त किया जा सकता। सकाम कर्म से भगवान को नहीं प्राप्त किया जा सकता। वेदों का अध्ययन से या कितना भी पटु हम बन जाए शास्त्र में नहीं प्राप्त कर सकते। पर ये सब इस मार्ग से परम सत्य की खोज में है, लेकिन ये गलत भी नहीं है, लेकिन अंश भगवान का पूर्ण साक्षात्कार नहीं है। तो भगवान अनेक अनेक लीलाएं करते हैं, और भगवान अपने आध्यात्मिक संगियों के साथ दिव्य रस, भगवान श्री कृष्ण अखिल रसामृत मूर्ति है। अखिल रसामृत मूर्ति, इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु। तो ये रस के आनंद है। और यहाँ पे 5 प्रकार के रसों का वर्णन किया गया है, किस प्रकार से भगवान
अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस तथा माधुर्य रस या श्रृंगार रस। वे अपने संबंधों में प्रेम पूर्ण कार्यकलापों में सदैव रत रहते हैं। ये भगवान अखिल रसामृत मूर्ति श्री कृष्ण है और कोई नहीं है। 12 प्रकार के रस है। जरा भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन किया है, जिससे भगवान अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं और हर एक जो है भगवान के साथ इस प्रकार से संबंध जोड़ रहे हैं। कोई वत्सल्य, भगवान को अपना पुत्र मान के। अगर हम भगवान के साथ जो भी संबंध है, भगवान क्योंकि वे रसों की मूर्ति है, रस अमृत है, हम जो भी हमारी इच्छा है, क्योंकि हम सब किसी न किसी के साथ संबंध जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिन इस भौतिक जगत में, और क्योंकि ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातन, हम भगवान के अंश है, तो आंशिक रूप में जो भी भगवान के अंदर गुण है हम में भी है। हम सनातन है, इसीलिए हम सब कुछ हमेशा के लिए चाहते हैं। पर अगर ये हमेशा के लिए हम चाहते हैं तो भगवान कहते हैं मुझसे करो, मुझसे संबंध जोड़ो। क्योंकि इस भौतिक जगत में हम किसी के साथ भी अगर संबंध भी जोड़े तो हमेशा हम निराश ही होंगे। तो भगवान कहते हैं कि जो भी इच्छा, जिस भाव से हम भगवान को पूजना चाहते हैं हम पूज सकते हैं। जैसे कि जब भगवान मथुरा गए और मुस्तिक और चामूज, उन्होंने भगवान को देखा कि तो हमें उनकी शक्ति, वीर रस, अनेक अनेक लोग जो उस सभा में बैठे थे, कंस भाई और जो भी प्रजा जो स्त्रियां थी, वात्सल्य रस, अनेक अनेक रसों के द्वारा जिसने जिस प्रकार से भगवान को देखा और भगवान के साथ उस भाव से उनके साथ संबंध जोड़ना चाहा, वो जोड़ सकते थे और जोड़ सकते हैं, क्योंकि भगवान अखिल रसामृत सिंधु है। वे 12 रसों में पूर्ण है। रौद्र, अद्भुत, श्रृंगार, हास्य, वीर, दया, दास्य, साख्य, भयानक, विभस्त, शांत, वात्सल्य, ये 12 प्रकार के रस। और ये सभी रस का एक ही उद्देश्य है, प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम। तो अगर हम भगवान को अपना मित्र मान के, कोई मित्र नहीं है कोई प्रॉब्लम, भगवान मित्र है। भगवान ने, अर्जुन ने देखा कि कोई मेरे साथ नहीं, मेरे मित्र मेरे साथ नहीं, मेरे सगे संबंधी मेरे साथ नहीं, कोई भी साथ नहीं, लेकिन भगवान मेरे साथ, भगवान साथ देते। अगर हम पूरी दुनिया को चाहते हैं तो भगवान कहते ठीक है, लेकिन करने दो, रोकते नहीं। लेकिन जब हम भगवान की ओर अपना मुख और हम भगवान की शरणागत हो जाते हैं और भगवान की कृपा, इसीलिए यहाँ पे भगवान के मुखारविंद का दर्शन
सबसे उत्तम, सबसे ऊंचा आध्यात्मिक स्तर है भगवान का दर्शन। तो अगर मित्र नहीं है, कोई प्रेमी नहीं है, कोई बात नहीं, भगवान हमारे प्रेमी बनने के लिए तैयार है। श्रृंगार रस के द्वारा हम भगवान को अपने प्रेमी बना सकते हैं। अगर हमें पुत्र नहीं है तो भगवान को पुत्र बना दो, अपने भगवान को वात्सल्य रस, और वो जो है हमें उस रस हमें भवसागर को पार कर सकता है। अगर हम पुत्र चाहते हैं और पुत्र के स्नेह में अगर हम फंस जाए तो फिर हमारा जो रास्ता है भगवत धाम जाने का, इसलिए भगवान जो भी करते हैं हमारे अच्छे के लिए करते हैं। वे हरि हैं, वे हर लेते हैं, वे हर लेते और हमें उनके पास खींच लेते हैं। तो ये भगवान का धाम, भगवान और भगवान का धाम जो है दिव्य है। और इस प्रकार से हम भगवान के पास वापस जाते हैं। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि एक दार्शनिक विचारक एक श्रमिक के बेहतर है और एक योगी एक विचारक से बेहतर है। इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है। तो जो भक्ति योग का पालन करता है और निरंतर भगवान की सेवा में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान यही बताते हैं, क्योंकि खास करके भगवान बताते हैं योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतर आत्मनः श्रद्धावान भजन्ते यो माम समे युक्ततमो मतः। सभी योगियों में से योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना, सभी योगियों में से जो श्रद्धा से पूर्ण तया से मेरे ही पूजा करता है, जो मेरे ही मद्गतेन अंतरात्मना, मेरे विचार अंतःकरण में श्रद्धा पूर्वक भजन करता है, प्रीति पूर्वक भजन करता है, वे सर्वश्रेष्ठ है। स्टैंप भगवान घोषित। सभी योगियों में से जितने भी योगी है, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, कर्म योगी, जितने भी योगी, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्ततमः मतः। भक्त ही श्रेष्ठ है। श्री ईशोपनिषद की जय। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।